हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली एडिटोरियल अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कोविड-19 टू द पॉइंट देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग कोविड-19 के दौरान चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन व मिशन देखेंगे और कोविड-19 से संबंधित टेस्ट देखेंगे और इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में चर्चा करने वाले हैं और अन्य राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कौन कौन से अभियान चलाए गए ये देखेंगे और इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हर एग्जाम्स के लिए। ये आपका बिहार बीपीएससी का एग्जाम्स भी होने वाला है और बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं और जितने अन्य एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के काफी चांसेस है, यहाँ से क्वेश्चंस आने के काफी चांसेस है। आपका एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपके कमेंट भी आते रहे कि इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं इससे रिलेटेड एक वीडियो। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पॉजिटिव सपोर्ट और रिस्पांस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और ये देखिए ये आप देख सकते हैं एडिटोरिया की बुक है। ध्यान रखिएगा, एडिटोरिया की बुक अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। ये इसमें पूरा अपडेट दिया हुआ है, दिसंबर तक का है। ध्यान रखिएगा आप लोग, दिसंबर 2020 तक का पूरा अप टू डेट दिया है। दोस्तों, पूरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए कोविड-19 टू द पॉइंट वाइज दिया हुआ है। ठीक है, मैंने हाईलाइट्स भी कर दिया है आपको, मैं पॉइंट वाइज समझाता चलूंगा आपको। ओके, चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान शहर चीन से मानी जाती है। कहां से दोस्तों? वुहान शहर चीन से। उत्पत्ति दिसंबर 2019 अनुमानता, लेकिन कोरोना वायरस की पहली बार पहचान 1960 में की गई थी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। कोविड-19 का स्रोत SARS-CoV-2 वायरस है। क्या है दोस्तों? कोविड-19 का स्रोत SARS-CoV-2 वायरस है। इससे मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित होता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया। कब दिया दोस्तों? जनवरी 2019 में। किसने? WHO ने। WHO मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा। कब दोस्तों? 11 फरवरी 2020 को। किसने रखा? WHO ने। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। कब किया दोस्तों? 11 मार्च को ही WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। अगले पॉइंट पे आते हैं। 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। कब लागू किया दोस्तों? 11 मार्च 2020 को। क्या लागू किया भारत सरकार ने? महामारी रोग अधिनियम 1897। किससे लड़ने के लिए? कोविड-19 से लड़ने के लिए। अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया। कब दोस्तों? किस अधिनियम के तहत? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। किसे? फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया भारत सरकार ने। ये अब हम देखते हैं, यहाँ पे बॉक्स में कुछ दिया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए, यहाँ पे दिया है कोविड के बारे में। कोविड आपका क्या है? कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, अब PPE किट के बारे में देखते हैं। क्या है PPE का फुल फॉर्म? आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं RT-PCR के बारे में देखते हैं। RT का फुल फॉर्म है रियल टाइम, PCR का फुल फॉर्म है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब SARS का हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे सीवियर क्या है? सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। ठीक, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन पहला राज्य बना दोस्तों? कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया। ध्यान रखिएगा, कब लगाया गया पहली बार जनता कर्फ्यू भारत में? 22 मार्च 2020 को। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण
पूर्ण कर्फ्यू लगाया। किसने दोस्तों? पंजाब राज्य ने पूरी तरह पूर्ण कर्फ्यू लगाया कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? राजस्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट देखते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस फंड की घोषणा की गई? आंसर होगा दोस्तों पीएम केयर्स की। ठीक है दोस्तों, पीएम केयर्स फंड की घोषणा की गई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला। किसने खोला दोस्तों? रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहां खोला? ध्यान रखिएगा, मुंबई में। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। बहुप्रचलित दवा हाइड्रा क्लासिक क्लोरोक्वीन, कौन सी दवा? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। कौन सी दवा दोस्तों? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को अनुसूची H1 दवा के रूप में सूचीकृत किया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पॉइंट पे। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? बोरिस जॉनसन है। ठीक है, कौन है दोस्तों? बोरिस जॉनसन है, जो कि कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री, बोरिस जॉनसन। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग दोस्तों। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा बना। कौन बना है दोस्तों? कनाडा बना। क्या बना? टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश। और कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक एक साल के लिए रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पुणे स्थित आणविक नैदानिक कंपनी ने माई लैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई। ठीक है दोस्तों, कौन सी कंपनी है दोस्तों? पुणे स्थित आणविक नैदानिक कंपनी ने माई लैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई है। अब अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस महाराष्ट्र में लॉन्च की गई। क्या दोस्तों? महाराष्ट्र में लॉन्च की गई भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस। अब हम आते हैं कोविड-19 से संबंधित टेस्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, कोविड-19 से संबंधित कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं ये हम देखेंगे। पहला है आपका इसमें पॉइंट RT-PCR टेस्ट। ठीक है, अब दूसरा है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। अब तीसरा पॉइंट है आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट। और आपका चौथा पॉइंट है आपका TrueNAT टेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं यहाँ पे मिशन 0 के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मिशन 0 के बारे में कुछ दिया हुआ है, चलिए क्या है देखते हैं। मिशन 0, मुंबई में मिशन 0 की शुरुआत की गई। कहां दोस्तों? मुंबई में मिशन 0 की शुरुआत की गई। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग कर रही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग यहां पे बहुत महत्वपूर्ण दिया है। देखिए, कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन व मिशन। ठीक है, चलिए यहां एक मिशन दिया हुआ है इस तरफ और इस साइड में आपका उद्देश्य दिया हुआ उस मिशन का। ठीक है, पहले हम देखते हैं ऑपरेशन नमस्ते देखते हैं। ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते, इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। कौन सा दोस्तों अभियान? ऑपरेशन नमस्ते। ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया खुद को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त रखने के लिए। अब आते हैं हम लोग अगले अभियान पे देखते हैं क्या है। ये आपका है दोस्तों वंदे भारत मिशन। देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन है। ठीक है दोस्तों, यह आपका है वंदे भारत मिशन। क्या है? विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए यह आपका मिशन था। अब आते हैं हम लोग मिशन सागर के बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा
आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना मिशन सागर का उद्देश्य था। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में अब देखते हैं। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का यह ऑपरेशन है दोस्तों। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब अगला ऑपरेशन क्या है ये देखते हैं, ऑपरेशन संजीवनी। देखिए ये इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। किसे दोस्तों? भारत ने मालदीव को। किसे? मालदीव को। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन संजीवनी के तहत इसका उद्देश्य है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों, जिसमें कि आपका दिया है प्रोजेक्ट प्लेटिना। चलिए देखते हैं इसमें क्या है प्रोजेक्ट प्लेटिना में। प्रोजेक्ट प्लेटिना, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया। किसने दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार ने, जिसे प्रोजेक्ट प्लेटिना कहते हैं। इसी ये देखिए आपका प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण जो है, इसे ही हम लोग प्रोजेक्ट प्लेटिना कहते हैं। किसने शुरू किया? महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। इसे प्रोजेक्ट प्लेटिना को नाम दिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य है। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा क्वेश्चन आ सकता है, प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। क्या है आपका कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। कहां खोला गया दोस्तों? पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। ठीक है, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र कौन बना? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बना। ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले पॉइंट पे मैं आपको ले चलता हूं। ये देखिए दोस्तों, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन के लिए कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग को किसने डिजाइन किया? आंसर होगा दोस्तों डीआरडीओ ने डिजाइन किया। क्या डिजाइन किया दोस्तों? कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग डिजाइन किया है। ठीक है, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन के लिए डिजाइन किया गया यह बैग। किसके द्वारा डिजाइन किया? डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब भारत की पहली परीक्षण किट पैथो डिटेक्ट को बनाने के लिए किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर है दोस्तों आपका मीनल दखावे भोसले ने। मीनल दखावे भोसले ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारत की पहली परीक्षण किट पैथो डिटेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। किस परियोजना के तहत आईआईएससी बेंगलुरु ने एक स्वदेशी वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकसित किया था? आंसर होगा दोस्तों प्राण परियोजना के तहत। ठीक है, प्राण परियोजना के तहत। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे दोस्तों। ट्विटर के सीईओ जैक डोरसे ने कोविड-19 से मुकाबला करने वाले चैरिटी को $1 बिलियन दान देने की घोषणा की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे दोस्तों। कोविड-19 के कारण भारत एवं चीन ने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के सारे कार्यक्रम स्थगित किए कोविड-19 के कारण। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करवाने का निर्णय किस देश ने लिया? आंसर आपका सऊदी अरब ने लिया दोस्तों। ठीक है, वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कराने का निर्णय सऊदी अरब ने लिया कोविड-19 महामारी के कारण। ठीक है, ये आपका अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचने के लिए पान मसाला गुटखा को खाने और वितरण बिक्री पर रोक लगा दी? आंसर है आपका उत्तर प्रदेश राज्य ने रोक लगा दी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग।
कोरोना वायरस को फैलने से बचने के लिए किस राज्य सरकार ने च्युइंगम की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार, राज्य सरकार ने। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए CAWACH कवच नामक केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत कहां हुई दोस्तों? मध्य प्रदेश ने की है। ठीक है, क्या की? कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश MP ने। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। कोविड-19 लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया गया। आंसर होगा दोस्तों पथानामथिट्टा जिला केरल में। ठीक है, पथानामथिट्टा जिला केरल में क्या लॉन्च किया गया दोस्तों? कोविड-19 लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया गया। तिरंगा नामक, कहां? केरल में। ठीक है, केरल में कहा? पथानमथिट्टा जिला में। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। कोविड इंडिया सेवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे। संशोधित महामारी अधिनियम 1897 के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की जांच 30 दिन के अंदर पूरी की जाएगी। 30 दिन के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे दोस्तों। छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों के लिए लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला यूनिसेफ ने शुरू की। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। नासा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया है। ठीक है, वाइटल नामक वेंटिलेटर किसने दोस्तों? नासा ने विकसित किया है ना, कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए। आते हैं अगले पॉइंट पे। लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित की किसने दोस्तों? तेलंगाना ने। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे दोस्तों। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य है। आंसर होगा दोस्तों गोवा है। ठीक है, आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों? गोवा है, कोविड-19 मरीजों के लिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #WeWillWin अभियान की शुरुआत की? आंसर होगा दोस्तों FIFA ने, FIFA ने। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। वुहान डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आंसर आपका फांग लेखक हैं। ठीक है, फांग। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए देने की घोषणा की आंध्र प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने घोषणा की। क्या? कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए देने की घोषणा आंध्र प्रदेश ने की। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ बॉक्स में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम लोग पहले चर्चा कर लें फिर और आगे चलते हैं। देखिए, क्वारंटाइन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटाइन ऐप तैयार किया किसने दोस्तों? IIT बॉम्बे ने। ठीक है, क्वारंटाइन ऐप तैयार किया। क्यों तैयार किया? क्वारंटाइन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए IIT बॉम्बे ने तैयार किया। कौन सा ऐप? क्वारंटाइन ऐप। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद्य और दवाएं वितरित करने के लिए वार्ड बॉट लॉन्च किया किसने दोस्तों? IIT रोपड़ ने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद्य व दवाएं वितरित करने के लिए वार्ड बॉट लॉन्च किया IIT रोपड़ ने। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। IIT कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट विकसित किया है जो मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस है। ठीक है, यह डिवाइस कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? ये आपका शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट विकसित किया किसने दोस्तों? IIT कानपुर ने। चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। IIM कोझिकोड ने
कोविड5.in क्या है दोस्तों, कोविड5.in नामक वेबसाइट विकसित की। किसने दोस्तों, IIM कोझिकोड ने क्या विकसित की, कोविड5.in नामक वेबसाइट विकसित की, जो सभी कोविड-19 संबंधित सेवाओं और मदद के लिए वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी का काम करेगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है आपका वॉश करो ऐप। कौन सा ऐप दोस्तों, वॉश करो ऐप। ये आपका IIT दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, वॉश करो ऐप। अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग, कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर किस IIT द्वारा विकसित की गई, आंसर होगा IIT दिल्ली द्वारा। क्या विकसित की गई दोस्तों, कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर किट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, ये देखिए, दिल्ली में राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने हेतु एक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र होगा, जिसमें 10,000 बेड होंगे। कहां दोस्तों, दिल्ली में राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग, ये देखिए ई विद्या कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। ठीक है, ई विद्या कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। ठीक है, ई विद्या कार्यक्रम। अब देखते हैं उपदेश के बारे में, इसका उपदेश क्या है। इसके तहत कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे कक्षा 12वीं तक के लिए। ठीक है दोस्तों, ई विद्या कार्यक्रम है। ठीक है, इसका उद्देश्य आपका कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे कक्षा 12वीं तक के लिए। ठीक है, चलिए यश के बारे में हम लोग देखते हैं, YASH के बारे में। यश है आपका ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, अब इसका ये कार्यक्रम के बारे में देखते हैं क्या है। कार्यक्रम है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च। उद्देश्य क्या है दोस्तों, उद्देश्य है कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, रूहदार क्या है। रूहदार क्या है, यह एक प्रकार का वेंटिलेटर है। क्या दोस्तों, रूहदार। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग, कोरोना संक्रमितों के शव को दफनाने और दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल की सजा देने की घोषणा की तमिलनाडु ने। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, उम्बारे डोर स्टेप आंगनबाड़ी नामक पहल की शुरुआत की गुजरात ने। किसने, गुजरात ने। अब अगले पॉइंट पे, हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जारी किया HDFC बैंक ने जारी किया था। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, कोविड-19 के खिलाफ एकजुट रहने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत किसने लॉन्च किया, आंसर होगा दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग, ड्यूटी करने वाले डाककर्मी यदि कोरोना का शिकार हो जाते हैं तो केंद्र सरकार 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे, यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन है दोस्तों, एयरलाइंस है अमीरात एयरलाइंस है। ठीक है दोस्तों, अमीरात एयरलाइंस है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे, ऑपरेशन शील्ड ये आपका दिल्ली सरकार की है। ठीक है, ऑपरेशन शील्ड आपका दिल्ली सरकार की। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करना इसका उद्देश्य। किसका दोस्तों, ऑपरेशन शील्ड का, नाम ही से लग रहा है आपका। ठीक है, दिल्ली सरकार का है ऑपरेशन। अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग, सुकून कोविड-19 पहल। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये आपका जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने वाले उपायों को
दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने हेतु इस पहल को शुरू किया। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। किसका उद्देश्य दोस्तों? सुकून कोविड-19 पहल का, ठीक है, जम्मू कश्मीर ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य है लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना कोविड-19 के दौरान। चलिए अब अगले पॉइंट पे मैं आपको लिए चलता हूं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर कुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की कुडोल पहल, कौन सी पहल? KHUDOL, कुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले पहल है ये। ठीक है, अब आते हैं इस पहल में, देखते हैं क्या है। और इस पहल ने 100 स्वयंसेवकों का दल गठित किया जिन्होंने दैनिक वेतनभोगी एवं एड्स प्रभावित लोगों को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की। ठीक है दोस्तों, कौन सा? कुडोल पहल, KHUDOL। अब आते हैं हम लोग स्वदेश पहल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे स्वदेश पहल क्या है? वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण हेतु ये पहल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप दोस्तों, ये अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आरोग्य सेतु ऐप के लॉन्च होने के मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना। कौन सा ऐप दोस्तों? आरोग्य सेतु ऐप दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाना ऐप बना। ठीक है, लॉन्च होने के मात्र 13 दिनों में ही। अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। आरोग्य सेतु ऐप केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। इसके तहत कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आता है तो यह उस व्यक्ति को सचेत कर देता है। ठीक है, अलर्ट कर देता है। ठीक है, अब आते हैं अगला, देखते हैं इसका पॉइंट। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जुटाए गए डाटा को सरकार कितने दिनों तक रखती है? ठीक है दोस्तों, 180 दिन तक रखती है, 180 डेज तक। अब आरोग्य सेतु के बारे में एक और पॉइंट हम लोग देख लिया जाए। आरोग्य सेतु IVRS मतलब इंटरेक्टिव वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से यह पहल शुरू की है। यह सेवा उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जिनके पास स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते उनके लिए सेवा है। यह सिस्टम एक मिस्ड कॉल द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। चलिए हम आते हैं जीवन शक्ति योजना के बारे में देख लिया जाए हम लोग, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। जीवन शक्ति योजना, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। किसका दोस्तों? जीवन शक्ति योजना का, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत मरीजों एवं बुजुर्गों के दरवाजे तक अनिवार्य सेवाएं और दवाएं पहुंचाने वाले फार्मासिस्ट को किस नाम से पुकारा गया? स्वास्थ्य के सिपाही। क्या नाम से पुकारा गया दोस्तों? स्वास्थ्य के सिपाही नाम से पुकारा गया। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। एप्पल ने गूगल के साथ मिलकर ब्लूटूथ आधारित कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। किसके साथ? एप्पल ने गूगल के साथ मिलकर क्या बनाया दोस्तों? कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। ठीक है, ब्लूटूथ आधारित। चलिए अगले पॉइंट पे। टीबी के बीमारी का पता लगाने वाले ट्रू नेट मशीन को ICMR ने कोविड-19 परीक्षण के लिए इजाजत दी। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने स्वस्थ वायु के नाम से एक नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर बनाया। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। कोविड-19 के समय सेवाएं देने के लिए राज्य के पुलिसकर्मियों को मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मवीर पदक से सम्मानित किया दोस्तों।
ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड 19 के समय सेवाएं देने के लिए राज्य के पुलिस कर्मियों को कौन से सम्मान से? कर्मवीर पदक से। कौन से राज्य ने सम्मानित किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पर हम लोग। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित की गई पीपीई किट का नाम क्या है दोस्तों? नवरक्षक नाम है, जो कि भारतीय नौसेना द्वारा विकसित की गई थी। क्या? पीपीई किट था ये। क्या नाम है? नवरक्षक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, अगले पॉइंट पे। भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान ने कोविड 19 मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयर इवैक्यूएशन पोड का निर्माण किया। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत के विभिन्न राज्य से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की? उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी कोबास कोबास 6800 क्या है? यह एक कोविड 19 मरीजों की जांच के लिए परीक्षण मशीन है। क्या दोस्तों? ये कोबास 6800 क्या है? कोविड 19 मरीजों की जांच के लिए परीक्षण मशीन है ये। ठीक है, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी किया गया, कोबास 6800। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। कोविड 19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है दोस्तों? स्लोवेनिया है। ठीक है, स्लोवेनिया है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में देश की सबसे पहले मरीज की छुट्टी हुई? आंसर है आपका दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। कोरोना संकट से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन यूरो का करार भारत ने फ्रांस के साथ किया। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड 19 नामक बुकलेट लॉन्च की। किसने लॉन्च की दोस्तों? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। लॉकडाउन लेसन्स लिविंग द अदर स्टोरीज के लेखक कौन है दोस्तों? शोभा डे हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या को किसने विकसित किया? आंसर है दोस्तों डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, अनन्या को स्प्रे, ये आपका कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या नाम है इसका। ठीक है, चलिए। पीएम मोदी ने किन 3 शहरों में जुलाई 2020 में कोविड 19 टेस्टिंग फैसिलिटी हाईटेक लैब लॉन्च किए हैं? आपका है आंसर है नोएडा, मुंबई व कोलकाता में। ठीक है, अब आते हैं अगला। कोरोना कवच क्या है? यह आपका स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है। क्या है दोस्तों? कोरोना कवच क्या है? स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है। अब अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। कोरोना वायरस के समय लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन धन्वंतरी रथ किस शहर में प्रचलित की? आंसर आपका अहमदाबाद ने। ठीक है, धन्वंतरी रथ। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगस्त 2020 में पीएम केयर्स फंड से बिहार में 2 कोविड 19 अस्पतालों की स्थापना कहां की गई है? आपका आंसर है बिहटा और मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की थी? आंसर आपका दिल्ली राज्य सरकार ने। चलिए कुछ और देख लेते हैं हम लोग। यहां दिया है, देखिए। रोजगार सेतु पोर्टल जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी, किस राज्य ने शुरू की? मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की। ठीक है दोस्तों। युक्ति क्या है दोस्तों? युक्ति पोर्टल देख लेते हैं क्या है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया युक्ति पोर्टल। ठीक है, इसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। यह पोर्टल कोरोना वायरस की वजह से सामने आ रही चुनौतियों के हर आयाम को समग्र और व्यापक तरीके से दिखाएगा। चलिए, आई गॉट हम लोग देखते हैं आई गॉट के बारे में। आई गॉट पोर्टल क्या है? ये आई गॉट मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोविड 19 के लिए आगे खड़े योद्धाओं
को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म iGOT को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा दोस्तों? iGOT पोर्टल। चलिए अगले पॉइंट पे, कोविड-19 के चलते सरकार ने निर्माताओं, सप्लायर और ग्राहकों के लिए कौन से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल शुरू की? आंसर आपका आरोग्य पथ पोर्टल। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग, जो कि आपका मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की। बात है अगले पॉइंट पे, WHO ने जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया। किसने दोस्तों? WHO ने। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग, कोविड-19 का इलाज करने के लिए कोरोनिल एंड स्वासरी आयुर्वेद दवाएं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने लॉन्च की। चलिए अब आते हैं, भारत में लॉकडाउन कब कब लगा था ये हम देखते हैं। देखिए बॉक्स में पूरा दिया हुआ है आपका, चलिए देख लेते हैं, डेट वाइज आ सकता है एग्जाम्स में, ये भी चांसेस हैं। चलिए, जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? 22 मार्च 2020 को। ठीक है, लॉकडाउन 1 कब लगाया था? लॉकडाउन 1, ठीक है, 1.0 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020, कुल 21 दिन तक। ठीक है, और लॉकडाउन 2 कब लगाया गया था? 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020, कुल 19 दिन। लॉकडाउन 3 कब लगाया गया था दोस्तों? लॉकडाउन 3 4 मई 2020 से 17 मई 2020, जो कि कुल 14 दिन तक। ठीक है, लॉकडाउन 4 कब लगाया गया था? कब से कब तक? 18 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक, कुल 14 दिन तक। लॉकडाउन 5 कब से कब तक? लॉकडाउन 5 जो है आपका 1 जून 2020 से 30 जून 2020, कुल 30 दिन तक। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग, मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए के.एस. रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसकी अध्यक्षता में। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, WHO ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया। पैनल की अध्यक्षता किसने की? हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन। ठीक है, एलन जॉनसन सरलीफ ने, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ओडिशा ने कोविड-19 महामारी में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत किसने की दोस्तों? सोनू सूद ने की। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, कोविड-19 लॉ लैब शुरू की। WHO कानूनी ढांचा लागू कर महामारी से निपटने के लिए लॉ लैब शुरू की। लॉ लैब, ध्यान रखिएगा, WHO। अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग, केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन का 50% रकम देने की घोषणा की। इसका लाभ लगभग 40 लाख कामगारों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी खोई थी। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग, असम सरकार ने कोरोना के कारण ऑन ड्यूटी मृत पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए बीमा कवर देने की घोषणा की। ठीक है, असम सरकार ने। आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग, वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा CM जगनमोहन रेड्डी उद्देश्य दोस्तों, इसके तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, कौन योजना के तहत? वाहन मित्र योजना के तहत, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। ठीक है, चलिए हम लोग अगले मिशन पे आते हैं, अगले पॉइंट पे देखते हैं, आजीविका हस्तक्षेप योजना। कौन सा? आजीविका हस्तक्षेप योजना, यह आपको ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई, CM नवीन पटनायक द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? किसानों, प्रवासी मजदूरों तथा कोरोना प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करना। इसके लिए सरकार ने जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग, कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में 5 ट्रिलियन US$ देने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, G20 देशों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितना? 5 ट्रिलियन US$। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए SBI ने वर्ष 2019-20 के अपने वार्षिक लाभ का 0.25% सरकार को देने की घोषणा की। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं आप लोग,
एडीबी ने कोविड 19 के खिलाफ जूझ रहे सदस्य देशों के लिए वित्तीय पैकेज को 3 गुना बढ़ाकर 20 अरब डॉलर कर दिया है। ठीक है, एडीबी ने। अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। भारत सरकार ने कोविड 19 संबंधित निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय हेतु एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं, करेंगे। इसका उद्देश्य विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मुद्दों का समाधान करना है। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान नामक 5 चरणीय योजना शुरू की। 5 चरणीय योजना का शुभारंभ किया। चलिए ये 5T क्या है दोस्तों? टेस्टिंग, देखिए 5T मतलब 5T के बारे में हम लोग देखेंगे। टेस्टिंग पहला टी है, फिर है ट्रेसिंग, फिर तीसरा है ट्रीटमेंट, चौथा है टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ये आपका 5T हो गया। ठीक है, 5T मिला के हो गया। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। उत्तराखंड स्थित देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ने जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। जानवरों को कोविड 19 के प्रकोप से बचाए रखने हेतु। ठीक है दोस्तों, कहां? देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट में। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे होम इंडिया विथ बुक्स पहल नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी की वेबसाइट पर लॉन्च की, लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वायरस से निपटने के लिए टीम 11 की स्थापना की, जिसके तहत अंतर विभागीय समितियां शामिल हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में कार्यरत लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञान नामक मोबाइल ऐप जारी किया। किसने दोस्तों? झारखंड सरकार ने। कौन सा ऐप? प्रज्ञान नामक। अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। देखिए दोस्तों, यहां पे बॉक्स में दिया हुआ है आपका कुछ कोविड 19 अभियान दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, कोविड 19 अभियान दिया, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है किल कोरोना अभियान, ये आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है पहले देख लेते हैं। किल कोरोना अभियान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसके तहत 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान देखते हैं, ये कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये आपका, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये आपका केरल सरकार द्वारा चलाया गया। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया, इफ्को ने। ठीक है दोस्तों, किसने? इफ्को ने। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। व्यवहार परिवर्तन अभियान नीति आयोग और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है दोस्तों व्यवहार परिवर्तन अभियान का? ये देखते हैं। उद्देश्य देश के अनलॉक होने के दौरान लोगों के बीच कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथ की सफाई इत्यादि। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, यह आपका नीति आयोग द्वारा, ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत कोविड 19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग दोस्तों। भारत सरकार द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे कोरोना कवच नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका है वायरस ट्रैकिंग ऐप है ये। ठीक है, क्या नाम है इसका? कोरोना कवच। बात है अगले पॉइंट पे। ये इसी में आपको एक और चीज देख लेते हैं। ठीक है, कोरोना कवच के बारे में। यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है दोस्तों। क्या? कोरोना कवच ऐप है। ठीक है, जो कि वायरस ट्रैकिंग ऐप है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के सभी चरणों को पूरा कर लिया। किसने? रूस ने। अब कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को, चलिए इधर देखते हैं, दिया हुआ है।
कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला रूस जो है दुनिया का पहला देश बना है। कौन दोस्तों? रूस। ध्यान रखिएगा, यह आपका स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक 5 दुनिया की प्रथम सफल वैक्सीन बनी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पुतनिक 5, ठीक है, स्पुतनिक 5 जो है दुनिया की प्रथम सफल वैक्सीन बनी है। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अमेरिका ने अपने देश में कोविड-19 के कारण आए आर्थिक संकट के बाद 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड तथा गैर प्रवासी कार्य वीजा को निलंबित कर दिया। ऐसा उसने अपने देश के नागरिकों की नौकरियों को सुरक्षित रखने हेतु किया है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, ये आपका मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? आपका कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चलाना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे दोस्तों। मध्य प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया। किसने दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। किसने? रोको टोको अभियान। क्यों? मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, पॉइंट पे। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। कब दोस्तों? 18 जून 2020 को। किसने? कर्नाटक ने। कौन सा दिवस? मास्क दिवस मनाया। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। मास्क को अनिवार्य करके कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? राजस्थान है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान की शुरुआत देहरादून नगर निगम ने की। क्या? प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। मास्क की कीमतों को तय करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। अगले पॉइंट पे आते हैं। नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किस देश ने लाई? आपका बांग्लादेश ने लाई। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। हम लोग स्पेशल खादी के मास्क बनाया। किसने? उत्तर प्रदेश ने। क्या बनाया दोस्तों? स्पेशल खादी के मास्क उत्तर प्रदेश ने बनाया। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे हैं। विश्व आर्थिक फोरम WEF ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए WHO के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दोस्तों। ठीक है, किसने दोस्तों? विश्व आर्थिक फोरम ने WHO के सहयोग से क्या लॉन्च किया? कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। कोड BBV152 पहले चरण के तहत इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। देखिए दोस्तों, आपका भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोवाक्सिन नाम है। चलिए अब हम लोग अगले आपका इसमें आते हैं पॉइंट पे। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु अर्पित नामक एक पृथक परिवहन विकसित किया। किसने दोस्तों? भारतीय वायुसेना ने। क्या नाम से परिवहन विकसित किया? अर्पित नामक से। ठीक है दोस्तों, ये आपका कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु। चलिए आपका अर्पित का देखिए यहां फुल फॉर्म क्या है, ये देख लेते हैं हम लोग, दिया हुआ है। अर्पित का फुल फॉर्म है एयरबॉर्न रेस्क्यू पैड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट। भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट जिसे कोरोबाट नाम दिया गया, थाने के एक इंजीनियर ने विकसित किया। यह रोबोट कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों को सहायता प्रदान करेगा। इंटरनेट तकनीक का उपयोग करने वाला यह विश्व का पहला रोबोट है। कौन सा रोबोट का नाम क्या है दोस्तों? कोरोबाट है। ठीक है, कोरोबाट नाम दिया गया रोबोट का। ठीक है, भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है ये, ध्यान रखिएगा। इसे थाने के एक इंजीनियर ने विकसित किया है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, पॉइंट पे। किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू की थी? आपका आंध्र प्रदेश राज्य ने। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है दोस्तों?
फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोम इटली में है, ध्यान रखिएगा, रोम इटली में। कौन सा एयरपोर्ट? फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट है ये, 5 स्टार रेटिंग पाने वाला। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? ये आपका है डॉक्टर के.एस. रेड्डी की अध्यक्षता में, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। कोरोना कवच पॉलिसी के तहत न्यूनतम और अधिकतम बीमा राशि है, कितनी है दोस्तों बीमा राशि? न्यूनतम जो है आपका 50,000 रुपए है, वह 5 लाख रुपए, ठीक है। अधिकतम 5 लाख और न्यूनतम है आपका 50,000 रुपए। कोरोना कवच पॉलिसी के तहत न्यूनतम और अधिकतम राशि, न्यूनतम है आपका 50,000 रुपए और अधिकतम है दोस्तों आपका 5 लाख रुपए, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई, कहां हुई? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ई लोक अदालत ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। आभासी ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन जून 2020 में किसके द्वारा आयोजित किए गए? दोस्तों ब्रिटेन द्वारा आयोजित किए गए। क्या दोस्तों? आभासी ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन जून 2020 में किसके द्वारा? ब्रिटेन द्वारा। चलिए अब आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण यहां पे देखने वाले हैं हम लोग, कोविड-19 के दौरान अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ऐप, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके काफी चांसेस क्वेश्चंस आने के। चलिए ऐप्स के बारे में देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सा ऐप लॉन्च किए गए थे। देखिए पहला है आपका प्राग्याम, ठीक है। प्राग्याम ऐप ये आपका झारखंड राज्य द्वारा लागू किया गया, ठीक है, ठीक है। झारखंड राज्य द्वारा जारी किया गया था ऐप। कौन सा है? प्राग्याम ऐप। दूसरा ऐप आपका कोरोना वॉच ऐप, ये आपका कर्नाटक राज्य द्वारा, ठीक है। अब तीसरा ऐप है आपका अप्था मित्रा ऐप, ठीक है दोस्तों, अप्था मित्रा, ये भी कर्नाटक द्वारा जारी किया गया। अब आते हैं आप अगले ऐप पे, नादी ऐप, ये आपका पुडुचेरी द्वारा लॉन्च किया गया। अब आते हैं अगले ऐप पे, कोविड केयर ऐप, ये आपका अरुणाचल प्रदेश द्वारा जारी किया गया। अब आते हैं अगले ऐप पे, रक्षा सर्व कवच ऐप, यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी किया गया। अब आते हैं अगले ऐप पे, सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप, यह आपका नागालैंड राज्य द्वारा जारी किया गया था। अब आते हैं अगले ऐप पे, एन कोविड-19 ऐप, यह आपका नागालैंड द्वारा यह भी जारी किया गया था। अब आते हैं अगले ऐप पे, एसएस कोरोना ऐप, ठीक है। एसएस कोरोना ऐप यह आपका दिल्ली राज्य द्वारा जारी किया गया था। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अगले ऐप पे, कोविड फार्मा ऐप, यह आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जारी किया गया था। अब आते हैं अगले ऐप पे, एग्जिट ऐप, यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। अब आते हैं प्रवासी राहत मित्र ऐप, यह आपका उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। अब आते हैं अगले ऐप पे, आयुष कवच कोविड ऐप, यह भी आपका उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी किया गया था। अब आते हैं अगले ऐप पे हम लोग, जन आपूर्ति ऐप, ये आपका उत्तराखंड राज्य द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। अब आते हैं अगले ऐप पे, टी कोविड-19 ऐप, ये आपका तेलंगाना राज्य द्वारा जारी किया गया था। अब आते हैं अगले ऐप पे दोस्तों, कोविड-19 केयर ऐप, ये आपका तमिलनाडु द्वारा, ये आपका तमिलनाडु द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। कोविड-19 केयर ऐप तमिलनाडु राज्य द्वारा। अब आते हैं कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटर, ये आपका तमिलनाडु राज्य द्वारा ये भी ऐप जारी किया गया था, ठीक है। अब आते हैं अगले ऐप पे, देखिए यहां पे, ठीक है, कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटर ऐप, ये आपका किसके द्वारा दोस्तों? तमिलनाडु द्वारा, ठीक है। अब ये आपका आते हैं एयर वेंटी ऐप, महाकवच ऐप, ये आपका महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। अब आते हैं अगले ऐप पे, कोविड लोकेटर ऐप, ये आपका गोवा राज्य द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। अब आते हैं अगले ऐप पे, कोविड-19 ई बाजार ऐप, ये आपका राजस्थान राज्य द्वारा जारी किया गया था दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले ऐप पे, आयु ऐप, कौन सा ऐप दोस्तों? आयु ऐप, या ये भी आपका राजस्थान राज्य द्वारा जारी किया गया था। अब आते हैं अगले ऐप पे, सेहत साथी ऐप, ये भी आपका राजस्थान राज्य द्वारा जारी किया गया था दोस्तों आज का हम लोग जानकारी करंट अफेयर्स का ही समाप्त करते हैं। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हमने लगभग आपका सारा कवर कर दिया है यहाँ से क्वेश्चंस कोविड-19 से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था
और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कोई भी दिक्कत होगा इस वीडियो से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।